नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। और इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है आज दिल्ली से जुड़ी, जहां पर ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह आज दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहा है। और सीधे तौर पर देखें तो कमान मिलते ही रेखा गुप्ता की तरफ से बड़ा बयान भी इस वक्त सामने आ गया है। क्या कुछ कहा गया है रेखा गुप्ता की तरफ से, बताएंगे विस्तार से आपको, क्योंकि आज रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी। और इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम वीआईपी और वीवीआईपीज पहुंचेंगे। और सीधे तौर पर देखें तो तमाम तैयारियां इस वक्त वहां पर की जा चुकी हैं, तैयारियां पूरी हैं और अब इंतजार है सिर्फ शपथ ग्रहण का। दूसरी प्रमुख खबर होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई कि आखिर ट्रंप पर क्यों भड़के हैं जेलेंस्की की तरफ से बयान दिया गया है कि मैं एक पॉपुलर नेता हूं यूक्रेन में और मेरे को लेकर के गलतफहमी में आप ना रहे, ये नसीहत दी गई है ट्रंप को। लेकिन आखिर ये नसीहत क्यों दी गई है जेलेंस्की की तरफ से, क्योंकि इससे पहले ट्रंप की तरफ से भी कई सारी बातें कही गई, साथ ही जेलेंस्की को चेतावनी भी दी गई। लेकिन साथ ही इस पर नजर रहेगी। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है महाकुंभ से जुड़ी, जहां पर फेक वीडियो को लेकर बवाल लगातार मचता हुआ नजर आ रहा है। एक फेक वीडियो सामने आई जिसको लेकर हालांकि कार्रवाई भी यूपी पुलिस की तरफ से की गई। क्या कुछ ये फेक वीडियो है और क्या कार्रवाई की गई है, बताएंगे आपको विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि आज का दिन जो है वो दिल्ली वालों के लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज दिल्ली को मिलेगी उनकी नई मुख्यमंत्री। और इसके लिए दिल्ली का रामलीला मैदान सज संवर कर तैयार है। कई वीवीआईपीज और वीआईपी इस समारोह के साक्षी बनेंगे। साथ ही दिल्ली की जनता भी भव्य शपथ समारोह की साक्षी बनेगी। जी हां, आज दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती हुई नजर आएंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। तो वहीं आज मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके अलावा अगर हम देखें तो 6 मंत्री भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन शपथ लेने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि उनके सामने होंगी कई बड़ी चुनौतियां, जिनका सामना उन्हें आने वाले समय में करना होगा। क्या होंगी वो चुनौतियां, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन साथ ही करेंगे चर्चा। और उससे पहले आपको दिखाते हैं भव्य शपथ ग्रहण समारोह की किस तरह चल रही हैं तैयारियां। तो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान में नवनिर्वाचित सरकार का आज शपथ ग्रहण है और बेहद ही खास ये शपथ ग्रहण है। और सीधे तौर पर हम देखें तो रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी। दिल्ली को आज उनके मुख्यमंत्री लंबे समय के इंतजार के बाद आज मिल रही हैं। 8 तारीख को नतीजे आएंगे और नतीजे आने के बाद में आज वो समय आ चुका है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई रेखा गुप्ता नजर आएंगी। साथ ही आपको बता दें कि एलजी पद एवं गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलाएंगे। और इसके साथ ही इस दौरान वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल समेत कई हस्तियां वहां पर मौजूद रहेंगी और इस पूरे भव्य समारोह की साक्षी बनती हुई नजर आएंगी। करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए गए हैं और वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा लाडली बहनें और किसानों को भी आमंत्रित इस वक्त किया गया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो करीब 30,000 लोगों की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो जहां 30,000 लोग उस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकी लोग जो है वो अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें भी देखेंगे। 3 अलग अलग मंच वहां पर बनाए गए हैं और किस मंच पर कौन मौजूद रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। 3 बड़े मंच वहां पर बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली वासियों से एक अपील भी की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह अपील की गई है दिल्ली वासियों से, जिसमें कहा गया है कि विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। जो ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह, ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो आज होने जा रहा है, इसमें साक्षी बनने की बात कही गई। भव्य समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। कल रात से ही कई सारे रूट डायवर्जन वहां पर किए गए, कई सारे रास्तों को बंद किया गया है।
और खास तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। और इस ट्रैफिक एडवाइजरी में कई बातों का जिक्र किया गया। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए रूट डायवर्जन और साथ ही प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जो कि कल शाम से ही लागू है। ऐसे में आम जनता से भी अपील की गई है कि जब आप अपने घरों से बाहर निकले तो रूट डायवर्जन को देखकर ही निकले। नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है आज, तो कुल मिलाकर तमाम तैयारियां इस वक्त की जा चुकी हैं दिल्ली के अंदर और अब इंतजार है इस समारोह का। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल में कौन कौन से नाम शामिल है वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। सबसे पहला नाम है प्रवेश साहिब सिंह का, हालांकि इनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी था। इसके अलावा आशीष सूद का नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। कुल 6 मंत्री शपथ लेंगे आज, जिसमें कपिल मिश्रा का नाम है, पंकज कुमार सिंह का नाम है, रविंद्र इंद्राज सिंह का नाम है। कुल 6 मंत्री भी आज पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे रेखा गुप्ता के बाद में। रेखा गुप्ता के सामने दिल्ली में शपथ ग्रहण के बाद में जब वो शपथ ले लेंगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगी, तो कई सारी चुनौतियां उनके सामने हैं। क्या है वो चुनौतियां, वो भी एक एक करके आपको बता दें। सबसे पहली और बड़ी चुनौती यमुना की सफाई की जिम्मेदारी, क्योंकि ये वादा किया गया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो सबसे पहले यमुना की सफाई की जाएगी। दूसरी बड़ी चुनौती होगी आयुष्मान योजना को लागू करना, क्योंकि केंद्र की तरफ से सभी पूरे देश में इस वक्त योजना को लागू किया गया, लेकिन दिल्ली के अंदर ये लागू नहीं हुई है। इसके अलावा जो कूड़े का ढेर दिल्ली में इस वक्त लगातार बन रहा है, उससे दिल्ली वासियों को मुक्ति दिलाना। महिलाओं के खाते में हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा कि इस चुनौती से कैसे पार रेखा गुप्ता पाएंगी। इसके साथ ही डीटीसी बसों की खरीद भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। सड़कों का निर्माण और विस्तार भी एक बड़ी चुनौती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर की जो सड़कें हैं वो आप और हम सभी जानते हैं कि की हालत क्या है। तो ऐसे में दिल्ली में सड़कों का निर्माण और विस्तार भी एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही एक सबसे बड़ी चुनौती जिसका हर साल जिक्र होता है वो है प्रदूषण की चुनौती। प्रदूषण को कैसे कम करेंगी रेखा गुप्ता और क्या अपनाएंगी, वो नियम देखना होगा इस पर। लेकिन इसके साथ ही रेखा गुप्ता को आखिर ये बागडोर क्यों दी गई, क्या प्लस पॉइंट है, क्या है उसके पीछे की वजह, वो भी आपको बताते हैं। बेदाग छवि की नेता है, साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा है। बीजेपी लगातार ये कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे रखते हैं, महिला सशक्तिकरण करते हैं, और इसको लेकर के ध्यान में रखते हुए ये नाम दिया गया। हरियाणा कनेक्शन पर भी भारतीय जनता पार्टी की सीधे तौर पर नजर है, क्योंकि रेखा गुप्ता हरियाणा से आती है। इसके साथ ही बीजेपी की परिवारवाद से दूरी बनाए रखने की भी कोशिश है। प्रवेश सिंह का नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा था, लेकिन उससे बचते हुए अगर उनको बनाया जाता तो परिवारवाद का एक बड़ा आरोप लगता। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रेखा गुप्ता को लेकर आरएसएस और संगठन से लेकर नगर निगम तक कई अहम जिम्मेदारियां वो इससे पहले निभा चुकी हैं। बेदाग छवि ने कहीं ना कहीं उनको बढ़त दिलाई, ये तमाम जिम्मेदारियां थी उनके पास में। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, किसी प्रकार के विवाद से उनका कोई नाता नहीं है। महिला सशक्तिकरण का दाव भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर देखें तो रेखा गुप्ता अब कमान मिलने के बाद ही बड़ा बयान भी रेखा गुप्ता का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी क्षमता और ताकत से निभाऊंगी ये जिम्मेदारी। क्या कुछ कहा है और आपको सुनाते हैं। दो प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। तो रेखा गुप्ता को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं उसके लिए जितने भी 48 विधायक जो बीजेपी के चुनकर आए हैं वो सभी लगातार काम करेंगे। इसके साथ ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण से पहले वो मंदिर पहुंची और जहां पर कहीं ना कहीं मंदिर पूजा पाठ किया गया, और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो बेहद ही खास और अनोखी तस्वीरें आज सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही आज पद एवं गोपनीयता की शपथ तो रेखा गुप्ता लेंगी ही, लेकिन उनके साथ में हम देखें तो 6 मंत्री भी आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र मिश्र, सीधा उन्हीं पर करते हैं। तो शैलेंद्र, इस वक्त हमारे साथ दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है, और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं।
तो कपिल मिश्रा को आपने सुना, साथ ही वो मंदिर आज पहुंचे, झंडेवाला मंदिर पहुंचे, जहां पर माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। और अब आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए कपिल मिश्रा नजर आएंगे। सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र का। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह होगा। तमाम तैयारियां इस वक्त की जाती हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को वहां की खूबसूरत तस्वीरें दिखाइए इस भव्य समारोह का। देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा सा दिखाए। हालांकि आप देखें, भव्य जो झंडे हैं वो चारों तरफ दिख रहे हैं और लोगों का आना शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह 12 बजे होना है, लेकिन आप देखिए अभी 2 घंटे तकरीबन है, लेकिन यहाँ लोग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। बड़ी संख्या में जो झुग्गी बस्तियों के जो विस्तारक हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित नजर आ रही है। तो अब जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा हम देखेंगे कि पूरा मैदान खचाखच भरा होगा, क्योंकि न केवल वीआईपी बल्कि दिल्ली की आम जनता, दिल्ली के बीजेपी के आम कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए, हमारे ठीक सामने 3 मंच बनाए गए हैं। एक प्रमुख मंच है जो सबसे पहला मंच है जिस पर शपथ ग्रहण होगा, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो तमाम जो मंत्री है वो शपथ लेंगे। एक तरह से ये देखें कि हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए आज का दिन है, 27 वर्षों बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है, तो ऐसे में वो उत्साह दिख रहा है अभी से। यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में रामलीला मैदान में देश भर से साधु संत होंगे। एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं, एनडीए शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। एनडीए की एक बैठक भी होनी है आज दोपहर बाद। तो एक संदेश यही रामलीला मैदान से जाने वाला है कि बीजेपी एनडीए एकजुट है और उसकी अगुवाई में देश में विकास को तेज गति दी जा रही है और महिला अधिकारों को सशक्तिकरण किया जा रहा है जितना संभव हो सकता है। आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है। ये संदेश यहाँ रामलीला मैदान से दिया जाएगा। जी कृतिका, आप कुछ पूछना चाह रही थी? जी शैलेंद्र, अगर हम देखें तो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि 6 मंत्री भी आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे इस दौरान मंच पर। देखिए, आप देखें जो मंत्री 6 मुख्यमंत्री के अलावा शपथ ले रहे हैं, बहुत संयोजन का ध्यान रखा गया। कपिल मिश्रा है, पूर्वांचली समाज के देखे तो वहां से आते हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जाट समाज से आते हैं साहिब सिंह वर्मा, मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे हैं, दिल्ली से सांसद रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को हराया है, मंत्री बनने जा रहे हैं। आप बाकी नाम देखिए, आशीष सूद दिल्ली में पले बड़े हैं, संगठन में बहुत शानदार छवि रही है, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। दलित समाज से मंत्री बनने जा रहे हैं। और पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा गया है कि एक संयोजन हो, सामाजिक समीकरण हो, दिल्ली का क्षेत्रीय एक जो समीकरण है उसका ध्यान रखा गया है। हर मंत्री चयन से एक संदेश छुपा हुआ है। जो 6 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ। जी कृतिका। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और वहां की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेते रहेंगे। तो सीधे तौर पर आज भव्य समारोह होने जा रहा है और इस भव्य समारोह के ऐतिहासिक भव्य समारोह के साक्षी आप और हम सभी बनते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन न्यूज 5 पर वक्त इसी बीच एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई अहम और महत्वपूर्ण खबर। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे अमेरिका और यूक्रेन की। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। दोनों एक दूसरे पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम बयान दे रहे हैं।
सऊदी वाली मीटिंग में अमेरिका और रूस ने मिलकर यूक्रेन में चल रहे इस युद्ध पर बात की तो जेलेंस्की भड़क गए और कहने लगे कि बगैर हमारे बातचीत का कोई मतलब नहीं है, हम अमेरिका और रूस की बात को नहीं मानेंगे। जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं और जेलेंस्की पर तानाशाह बता दिया है और साथ ही कहा है कि यूक्रेन की आज जो हालत है उसके लिए जेलेंस्की ही जिम्मेदार है। और ट्रंप यही नहीं रुके और साथ ही उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बाइडेन का भी जिक्र किया है, जिसके बाद जेलेंस्की कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी जवाबी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं यूक्रेन का सबसे पॉपुलर नेता हूं, गलतफहमी में ना रहे। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आ चुका है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जेलेंस्की पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कुछ कहा है। ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। तो जेलेंस्की पर जमकर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं और ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी भड़ास निकाली है और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर जेलेंस्की को बिना चुनावों वाला तानाशाह करार दिया है। ये उन्होंने अपने एक पोस्ट में कहा है और तानाशाह करार दिया है जेलेंस्की को। इसके साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति को मामूली सफल कॉमेडियन बताया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एक पोस्ट उन्होंने साझा की और इस पोस्ट में सीधे तौर पर भड़कते हुए नजर आए हैं। जेलेंस्की को यूक्रेन का बेहद अलोकप्रिय नेता डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया इस पोस्ट में। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काने के भी आरोप जेलेंस्की पर इस वक्त लगाए गए हैं। सीधे तौर पर देखें तो कई सारी बातें उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही ट्रंप ने जेलेंस्की को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और साथ ही भ्रष्टाचार के भी कई सारे आरोप जेलेंस्की पर इस वक्त लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द आगे बढ़े जेलेंस्की, नहीं तो उनके पास देश नहीं बचेगा, यानी कि आप आगे बढ़िए वरना देश आपके हाथ से जा सकता है, ये बात कही गई। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका और ट्रंप के बिना युद्ध नहीं सुलझा पाएंगे जेलेंस्की। जो युद्ध पिछले लगभग 3 सालों से चल रहा है उस युद्ध का जिक्र उन्होंने किया। अमेरिका से 350 अरब डॉलर खर्च करवाने पर जिम्मेदार ठहराया है जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके साथ उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद का आधा हिस्सा गायब हो गया है और इस पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। और इसके साथ ही इस बयान के बाद में अब जेलेंस्की की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सीधे तौर पर ट्रंप का जो बयान आया उस पर जेलेंस्की ने अपना जवाब दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे तौर पर पलटवार करते हुए जेलेंस्की नजर आए हैं। अपने इस बयान में उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन का सबसे लोकप्रिय नेता हूं और साथ ही ट्रंप को यह कहा कि आप गलतफहमी में ना रहे, यानी कि मैं सबसे लोकप्रिय नेता हूं यूक्रेन का, गलतफहमी में ट्रंप बिल्कुल भी ना रहे, ये बात कही गई है जेलेंस्की की तरफ से। इसके साथ ही आगे वो कहते हैं, आगे उन्होंने और भी कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूसी दुष्प्रचार की बातों में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ चुके हैं, यानी कि रूस के साथ जो अभी हाल ही में जो बैठक हुई थी उस बैठक को लेकर सीधा निशाना साधा, यूक्रेन के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं, ये भी एक बड़ा आरोप इस वक्त लगाया गया है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है उसमें अब एक नया मोड़ आ चुका है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, 3 साल हो गए हैं लगभग इस युद्ध को, लेकिन अब इस युद्ध में अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि कहीं ना कहीं इस युद्ध को सुलझाने के लिए निकले थे, इस युद्ध को खत्म करने के लिए निकले थे, वही अब यूक्रेन से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कई सारे बयान दिए जा रहे हैं। देखिए कृतिका, यह बयान लड़ाई बढ़ाने वाला नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बयान दिया है उन्होंने एक तरीके से यूक्रेन के जो वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति है उनको उन्होंने एक आईना दिखाया है जी। क्योंकि देखिए 3 साल से लड़ाई चल रही है, फरवरी 2022 में लड़ाई शुरू हुई थी और उसके बाद अभी तक उस लड़ाई का कोई समाधान नहीं निकला है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की थी, उसके बाद अमेरिकी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने डायलॉग और डिप्लोमेसी का हवाला दिया। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप दरअसल डायलॉग और डिप्लोमेसी का हवाला देकर और उसी रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोनों विदेश मंत्री को कहा कि वो जाके जो रूसी विदेश मंत्री हैं मिले। 18 तारीख को सऊदी अरब के रियाद में दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, रूस और अमेरिका के। और उसके बाद ये जो बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, ये बयान दरअसल सऊदी अरब का एक सोवरन वेल्थ फंड है, उस वेल्थ फंड की एक मीटिंग चल रही थी मियामी में, अमेरिका के मियामी में, जिसमें कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव को बुलाया गया था। और उसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर अभी कदम नहीं उठाते हैं जेलेंस्की
तो उनका देश नहीं बचेगा। मतलब है कि रूस के बारे में जो राय है डोनाल्ड ट्रंप की कि उससे लड़ाई करके जीत नहीं सकते वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कोई नेगोशिएटेड फॉर्मूला मिले। और आज मैं बताऊं आपको कृतिका कि आज डोनाल्ड ट्रंप के एक दूत, विशेष दूत हैं जो जा रहे हैं मिलने ज़ेलेंस्की से, और ज़ेलेंस्की से बात करके बोलेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसलिए एक तरफा बात नहीं है, ज़ेलेंस्की अचानक गुस्सा दिखा रहे हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये बातें कह दी हैं। लेकिन निश्चित तौर पे एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ ये पूरी चीजें बढ़ रही है। अभी फिलहाल आज जो वार्ता होने वाली है उस वार्ता पे आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा अखिलेश, और इसी के साथ फिलहाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें महाकुंभ से जुड़ी अब अगली खबर है, जहां महाकुंभ में अभी तक हम देखें तो 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और हर रोज लाखों की संख्या में लोग संगम नगरी पहुंच रहे हैं। और कई तस्वीरें भी इस भव्य दिव्य महाकुंभ की हमने देखी है, जहां एक और पूरी दुनिया सनातन की इस बेहद खूबसूरत झलक को देख रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ अराजक तत्व महाकुंभ को लेकर अफवाहें फैलाने का काम भी कर रहे हैं, जिन पर यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो महाकुंभ का बताकर वायरल किया जा रहा था, जिस पर यूपी पुलिस की साइबर टीम ने बड़ा खुलासा किया। कुंभ मेला पुलिस ने बताया कि यह वीडियो पाकिस्तान में हुई दुर्घटना का है और अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट के विरुद्ध एफआईआर की गई है। इस पूरे मामले में कुल 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज की गई है। कुल मिलाकर अफवाह फैलाने वाले 10 मामलों का संज्ञान लिया गया और 10 मामलों में कुल 101 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई। करेंगे इस खबर पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो अफवाहों का जो बाजार है वो इस वक्त बेहद गर्म है और ये वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो सीधे तौर पर फेक जिसको बताया गया यूपी पुलिस की तरफ से। उसमें कहा गया है कि इंस्टाग्राम और एक्स पर यूजर्स ने ये अफवाह उड़ाई है, और सिर्फ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स नहीं बल्कि इसमें यूट्यूब भी है, और ये तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इन सब पर ये वीडियो शेयर किया गया। कुंभ मेला और यूपी पुलिस ने सीधे तौर पर इस तस्वीर का खंडन कर दिया है, इस वीडियो का खंडन किया है। इसके साथ ही फैक्ट चेक में वायरल वीडियो 3 महीने पुराना यूपी पुलिस की तरफ से बताया गया है। जब ये वीडियो सामने आया तो इस वीडियो को लेकर यूपी पुलिस ने जब छानबीन की तो ये साफ हुआ कि ये वीडियो अभी का नहीं बल्कि 3 महीने पुराना का है और पाकिस्तानी सड़क हादसे का ये पूरा वीडियो है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अफवाहों का बाजार पूरी तरह गर्म है और कई सारे मामले इसमें सामने आ रहे हैं। साथ ही महिला स्नानार्थियों की वीडियो पोस्ट करने पर भी कार्रवाई की गई है। दरअसल जो महिलाएं वहां पर पहुंच रही है स्नान करने के लिए, उनसे जुड़ा हुआ जो पूरा मामला था उस पर भी कार्रवाई की गई है। 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है इस वक्त। इसके अलावा अगर हम देखें तो महाकुंभ में जो बस जा रही थी उसका ये वीडियो सामने आया था। दुष्प्रचार को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। महाकुंभ को लेकर जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन तमाम चीजों को लेकर पुलिस ने वार किया है और फेक वीडियो पर यूपी पुलिस की तरफ से ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और सीधे तौर पर हम देखें तो 26 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में हालांकि कुल मिलाकर 10 मामले ऐसे हैं जो फेक मामले सामने आए हैं और इस महाकुंभ से जुड़े हुए हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश की गई और इन कुल 101 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मामला दर्ज किया गया है। तो ऐसे में इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंटरनेट पर महाकुंभ आखिर क्यों सर्च किया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि महाकुंभ को बदनाम करने की ये साजिश है। तो सीधे तौर पर महाकुंभ जिस तरीके से भव्य दिव्य महाकुंभ हमें नजर आ रहा है, 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में इसकी सनातन की झलक कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो ऐसे में लगातार अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं महाकुंभ को बदनाम करने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तानियों को भी महाकुंभ जो है वो काफी भा रहा है। क्यों? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है पाकिस्तान में महाकुंभ को। मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो सर्च किया गया वो है महाकुंभ। इसके अलावा इस्लामिक देशों में सबसे ज्यादा महाकुंभ को सर्च किया जा रहा है और सनातन का जो डंका है वो इस वक्त पूरी दुनिया में बजता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेट पर महाकुंभ क्यों सर्च कर रहे हैं पाकिस्तानी, ये सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर हम देखें तो जो तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं उन वीडियो को लेकर यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है और जो अफवाहें फैलाई जा रही है उन अफवाहों को खत्म करने का काम यूपी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ को लेकर तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं और महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश है। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।